तो इस एपिसोड की शुरुआत में म्यूरियम अलायंस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी एल्डर्स बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं। वो सभी एल्डर्स कहते हैं कि येलो मार्शल कासल के कमीने लोगों को जैसे ही पता चला है कि जहां पर हिमालय स्वॉर्ड अलायंस हमसे अलग हो गई है और हम लोग जहां पर अकेले पड़ गया, तो उन्होंने बार बार अटैक करना शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए हम लोग जहां पर उनको संभाल कर रखे हुए, लेकिन उनके अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं और बार बार हमारे पर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इस वक्त मुझे लगता है कि शाओलिन टेम्पल ही सबसे सेफेस्ट जगह है, क्योंकि वहां पर अभी तक अटैक नहीं हुए। तो शाओलिन मास्टर उनसे कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि ये वाला जितना भी पीस और शांति है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। येलो मार्शल कासल के लोग बार बार हमारे पर अटैक कर रहे हैं, तो कभी हमारे पर भी अटैक करेंगे। वुडैंग सेक्टर के लोग उनसे कहते हैं कि मुझे भी लगता है कि हम लोग यहाँ पर फ्रीली यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते जब तक हम लोग यहाँ पर जीगाल एल्डर को नहीं ढूंढ लेते। जीगाल फैमिली के एल्डर इस वक्त मिसिंग है। वो स्वॉर्ड एम्परर को ढूंढने के लिए निकले थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। तो वो सभी एल्डर्स यहाँ पर एक फैसला करते हैं कि हमें जीगाल फैमिली के एल्डर को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है। और आज तक उस अकेले बंदे ने पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस को संभाल कर रखा हुआ था। ना सिर्फ वो यहाँ पर 10 सेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा था, बल्कि इसके साथ साथ 8 बड़ी फैमिलीज को वो अकेला कंट्रोल करता था। इसी वजह से अगर जीगाल फैमिली का एडवाइजर यानी उनका जो पैट्रियार्च है वो मिल जाता है और हमारा एडवाइजर बन जाता है, तब हमारी म्यूरियम अलायंस के पास सर्वाइव करने का एक चांस होगा। तभी एल्डर्स यहाँ पर ये फैसला कर लेते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जीगाल फैमिली के एल्डर को ढूंढना होगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है वो शुई का दिखाया जाता है। तो शुई कहते हैं, ग्रैंडपा क्या वाकई में वापस नहीं जाने वाले? तो ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने अपना माइंड बना लिया, अब मैं यहीं पर रहूंगा। मैं अलायंस का लीडर नहीं रहा और वैसे मेरा एक बाजू काट चुका है, तो मैं वहां पर जाकर करूंगा क्या? तो शुई उसे कहती है लेकिन ग्रैंडपा आपके वापस जाने की वजह से एक काम हो सकता है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ फैक्शंस आपस में बढ़ चुकी हैं, वो सारी फिर से म्यूरियम अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे, सभी एक साथ जुड़ जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि स्वॉर्ड एम्परर की जगह अभी भी खाली है, म्यूरियम अलायंस में उस पोजीशन के ऊपर कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता, मैं जहां पर काफी ज्यादा खुश हूँ, अपने बचे कुछ जिंदगी के दिन मैं यहीं पर गुजारना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर खुद अपना रास्ता चूज करना चाहिए, तुम खुद यहाँ पर फैसला करो कि तुम क्या करना चाहती हो। तो शुई कहती है कि ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि म्यूरियम अलायंस यहाँ पर एक और वंडरफुल मार्शल आर्टिस्ट को खोने वाली है। तो ग्रैंडपा से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम भी यहीं पर रहने वाली हो? तो वो कहती है, हाँ ग्रैंडपा, अगर आप यहाँ पर रहने वाले हैं तो फिर मैं भी यहीं पर रहूंगी, मैं यहाँ पर आपके साथ रहूंगी। अगर मैं यहाँ पर रहूंगी तब आपके साथ बातें करती रहूंगी ना, क्योंकि आप यहाँ पर अकेले पड़ जाएंगे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन साथ ही ग्रैंडपा इस बात से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं कि उनकी पोती भी यहाँ पर उनके साथ ही रहेगी। यहीं पर से नेक्स्ट सीन में ब्लड डीमन का दिखाया जाता है, जहाँ पर से चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ब्लड डीमन को दिखाया जाता है कि ब्लड डीमन आगे आगे चल रहा होता है और मैन हुरियांग उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो मैन हुरियांग जो होता है उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन कह नहीं पा रहा था। ब्लड डीमन कहता है कि बताओ तुम क्या क्या पूछना चाहते हो? तो मैन हुरियांग उसे कहता है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर मोयोंग क्लैन के लीडर को जिंदा क्यों छोड़ दिया, वो बाद में मुश्किल काज कर सकता है। तो वो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में इंसान पावरफुल कैसे बनता है? तो वो कहता है कि सर, पावरफुल तो तभी बन सकते हैं ना जब हमारे पास मार्शल आर्ट्स के बेहतर स्किल्स और बहुत सारा पैसा हो। तो वो कहता है, नहीं, एक इंसान तब पावरफुल बनता है जब उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो या फिर बहुत ज्यादा जेलसी हो, तभी वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। और तुमने जहां पर पूछा कि मैंने मोयोंग क्लैन के लीडर को जिंदा क्यों छोड़ दिया और उसे यहाँ पर अपने साथ क्यों मिला लिया, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो बदला लेने की भावना वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। और मुझे लगता है कि ये अकेला आदमी पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस और दूसरी स्वॉर्ड फैक्शन दोनों को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी रहेगा। जब मैं इसे यहाँ पर डिमोनिक पावर्स दूंगा तो उसके बाद उसका गुस्सा उसके काम आएगा और उसकी पावर्स को बढ़ाएगा। बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस जो कि मिट्टी में मिल जाएगी। तो मैन हुरियांग उसे कहता है, लेकिन सर, मैंने तो ये सोचा था कि आप यहाँ पर नामगुंग फैमिली को मारकर म्यूरियम अलायंस के ऊपर राज करना चाहते हैं ताकि आप पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके। तो वो कहता है कि मैं राज करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हीं लोगों के ऊपर राज करके क्या करूंगा? पहले म्यूरियम अलायंस को पूरी तरह से बर्बाद करूंगा और उसके बाद नई म्यूरियम अलायंस खड़ी करूंगा जिसके ऊपर मैं राज कर पाऊंगा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैन हुरियांग वहां पर सोच रहा होता है कि ये बंदा एक बहुत ही जीनियस इंसान है। लगता है कि इसको जैसे कि पहले से सब कुछ पता था कि यहाँ पर आगे ये कुछ होने वाला है, इसने सब कुछ पहले से हिसाब लगाकर रखा हुआ था। अब जबकि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन और उसके साथ साथ अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन सभी लोग अलग अलग बढ़ चुके हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अब ये सारी की सारी सिचुएशन से फायदा उठा सकता है, यानी कि अब यहाँ पर म्यूरियम अलायंस को हराकर पूरी तरह से रेस करके उसके ऊपर एक नई म्यूरियम अलायंस खड़ी की जा सकती है, जो कि डीमन म्यूरियम अलायंस हो सकती है। मैन हुरियांग से कहता है कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इसी वजह से ब्लैक स्टॉर्म सैक्रेड डीमन को भी इसी वजह से डिमोनिक कल्ट यानी कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस में भेजा है? तो वो उसे कहता है कि हाँ, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ब्लड डीमन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर उसको स्पेशल सोर्सरी की मदद से एक स्पेशल पावर जिससे उसे रीइंकार्नेट किया, उसे एक नई बॉडी ढूंढ कर दी है जिसके साथ दोबारा से इस दुनिया में तबाही मचा सकता है। क्या तुम्हें पता है कि जब वो यहाँ पर कल्ट लीडर हुआ करता था वो कितना पावरफुल इंसान था? इसी तरह जबकि उसे दोबारा उसकी पावर्स मिल गई हैं और इसकी नई बॉडी जो है वो उसके साथ इतनी कंपैटिबल तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उसके साथ काफी ज्यादा बेहतर कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने प्लान के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मैंने इसे जानबूझकर उसे यहाँ पर रिलीज किया है। मैंने
मैंने उसे इसलिए रिलीज किया है ताकि मैं उस बंदे को बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बंदा भी इस दुनिया में है। अगर मैं जहाँ पर दोबारा से जिंदा हुआ हूँ तो वो भी यहाँ पर जरूर होगा। तो वो यहाँ पर वुशन की बात कर रहा होता है। तो मैन हुरियोंग से कहता है कि सर आप यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं किसी ऐसे की बात कर रहा हूँ जो कभी बेस्ट हुआ करता था। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जीगाल फैमिली के एल्डर का दिखाया जाता है कि वो लोग हुनान में पहुंचने के बाद वहीं पर डोंगटिंग लेक के किनारे बैठे होते हैं। उसकी पोती भी उसके साथ होती है, पोती नहीं सॉरी उसकी बेटी उसके साथ होती है। तो फादर जो होता है वो वहां पर बैठा होता है, तो अपनी बेटी से कहता है कि आखिर कैसा हो सकता है कि वो मैं यहाँ पर हुनान में अभी तक कहीं पर भी नहीं मिल सका। उसकी बेटी कहती है कि डैड हम लोग कब से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, लगता नहीं है कि आप उसको ढूंढ पाएंगे। तो वो कहता है लेकिन वो मुझे यहीं पर मिलने वाला है। साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं कि अगर वो बंदा हमें यहाँ पर मिल जाता है तो हम लोग म्यूरियम अलायंस में से वापस लेकर जा सकते हैं। अगर वो हमारी म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन कर लेता है तो म्यूरियम अलायंस के सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस बंदे की पावर स्वर्ड एम्परर की तरह ही काफी ज्यादा थी और मुझे लगता है कि अगर वो साथ देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि बाकी के सभी सेक्टर्स यानी म्यूरियम अलायंस और दूसरे हिमालय स्वर्ड सेक्टर के लोग वो लोग भी मुझे यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। उन्हें पता है कि मेरा दिमाग कितना तेज है और वो मुझे अपना एडवाइजर बनाने के लिए इस वक्त मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जिसको ढूंढ रहा हूँ उसे ढूंढना छोड़ तो नहीं सकता। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं अपनी बेटी के साथ एक लंबी वेकेशन के ऊपर आया हूँ, ये भी इससे कम नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी के साथ समय बिताना ये भी तो काफी ज्यादा अच्छा है और मैंने आज से पहले कभी अपनी बेटी के साथ इतना लंबा समय नहीं बिताया। तो उसकी बेटी आगे बढ़ती है और कहती है कि डैड मुझे लगता है कि आप यहाँ पर भटक रहे हैं। तो वो कहता है इस बात का क्या मतलब है? उसकी बेटी उसे कहती है कि डैड आप यहाँ पर मुझे लगता है कि आप उसको ढूंढना ही नहीं चाहते और आप यहाँ पर बस बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपको यहाँ पर अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है और ये काफी ज्यादा अच्छा है। तो मास्टर जीगाल उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होता है ये है तो मेरी ही बेटी और इसका दिमाग भी मेरी तरह ही चलता है, जो मैं सोच रहा हूँ इसने वही मुझे कह दिया। ये लोग अभी यहीं पर बैठे बातें कर रहे होता है, इसी के साथ ही पानी के अंदर से मछली निकलती है और मछली के साथ सोमी भी निकल आती है। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या यहाँ पर पानी के अंदर क्या है, हमें तो पता ही नहीं चला पानी के अंदर से कब कोई निकल आया। तो सोमी वहां पर बड़ी सी मछली को पकड़कर खड़ी होती है, साथ ही वो मछली जो होती है सोमी के हाथ से छूट जाती है और मछली पानी के अंदर गिर जाती है, जबकि हमारी सोमी भी पानी के अंदर गिर जाती है। मास्टर जीगाल भागते हुए आगे बढ़ते हैं और पानी के अंदर से निकालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं बच्ची तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर चली गई? सोमी उसके पीछे से निकलती है। जब वो पीछे से निकलती है तो उसे पूछते हैं बेटा क्या तुम ठीक हो? तो सोमी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं उस मछली को नहीं पकड़ पाई। आकाश में उस मछली को पकड़ लेती तो फिर मेरे पास काफी सारी मछलियां हो जाती। तो वो उसकी बाल्टी के अंदर देखते हैं तो उसने काफी सारी मछलियां पकड़ रखी होती हैं। तो वो उसे कहते हैं तुम्हारे पास तो पहले बहुत सारी मछलियां हैं। तो वो कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा कम है, हम बहुत सारे लोग हैं ना, तो इतने लोगों के लिए इतनी मछलियां कम है। मास्टर जीगाल उसे कहता है कि लड़की तुम भी काफी ज्यादा छोटी हो लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर काफी एक्सपर्ट हो। तो वो कहती है मेरे डैड और ग्रैंडफादर दोनों को मैंने बोला था कि मेरे साथ फिशिंग करने के लिए आओ, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ आते नहीं, मुझे अकेले यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आना पड़ा। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर जीगाल वहां पर सोच रहे थे एक छोटी बच्ची यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आई, अकेले यहाँ पर लेक के अंदर फिशिंग कर रही है, अगर वो पानी के अंदर डूब जाती तो यहाँ पर किसका कसूर होता है? इसके फादर और उसके ग्रैंडफादर। मुझे लगता है कि वो बहुत ही बुरे इंसान है जो यहाँ पर बच्ची से काम करवा रहे हैं, उससे मछली पकड़वा रहे हैं ताकि उसके लिए ये खाना लेकर जा सके। मुझे लगता है कि मुझे जाकर उनको सबक सिखाना चाहिए। तो मास्टर जीगाल यहाँ पर टोटली गलत समझ रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ पर बच्ची के साथ जुल्म हो रहा है। तो वो उसे कहते हैं क्या हम तुम्हारे डैड से जाकर मिल सकते हैं, मुझे उनके साथ जाकर कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 68 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।